नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का जो पाठ नंबर 17 है, राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसकी व्याख्या हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजेश जोशी जी के साहित्यिक परिचय से। उनके बारे में थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, तो इस चित्र से एक समस्या आपको दिख रही होगी कि ये कविता है जो राजेश जोशी द्वारा किस सामाजिक जो समस्या के लिए लिखी गई है। आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जोशी जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी होने के बाद पत्रकारिता शुरू की। कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए उन्होंने पटकथा लेखक का कार्य भी किया था। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के जो प्रमुख काव्य संग्रह है, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है, अर्थात सामाजिक समस्याओं को उन्होंने अपनी कविता का माध्यम बनाया है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, मिजाज और मौसम संबंधी जो व्यापक जो समस्याएं हैं या इनसे जुड़ी जो कविताएं लिखी है, उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। तो इस कविता में राजेश जोशी जी ने बच्चों के जो बचपन से संबंधित समस्या है वो रखी है सभी के सामने। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। इस कविता का जो सारांश है, राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब आप कविता का शीर्षक पढ़ रहे हो, आपको भी ऐसे लग रहा है कि इस प्रकार से शीर्षक आखिर क्यों दिया होगा। नामक कविता में गहरे सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया गया है। इसमें बाल मजदूरी की मजबूरी पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है बाल मजदूरी, इसको जो अपनी कविता के माध्यम से उजागर किया गया है। कवि को इस बात का गहरा दुख है कि हमारे देश में कुछ बच्चे खेल, शिक्षा तथा जीवन की उमंग से वंचित है और उन्हें काम करना पड़ रहा है। उन्हें इस बात का और भी अधिक दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। चाहे तो अभिभावकों की मजबूरी हो या उनकी जो परंपराएं हो, उनके अनुसार भी आज लाखों बच्चे अपने बचपन में जो पढ़ाई करने का समय होता है, उस समय वे मजदूरी करते हैं। अब उन्हें कोई दर्द नहीं महसूस होता, कोई दुख परेशान नहीं करता। कवि प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान और बगीचे और घरों के आंगन प्राप्त क्यों नहीं है।
वे खेलते कूदते क्यों नहीं है? कवि को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में बेफिक्र खेलकूद ही नहीं है तो फिर यह जीवन जीने योग्य नहीं है। अर्थात राजेश जोशी जी ने बाल मजदूरी की समस्या को इस कविता के माध्यम से रखा है। उनका मानना है कि बच्चे ही तो किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर उनका बचपन ही छीन लिया जाए, उनको बचपन में शिक्षा व्यवस्था उनके लिए नहीं हो, खेल के मैदान नहीं हो, खिलौने नहीं हो, घर के आंगन नहीं हो, तो उन बच्चों का विकास कैसे होगा? अगर उन बच्चों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये शीर्षक है जो कविता का। कोहरे से ढंकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखिए, ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दी में तो सुबह सुबह जो अभिभावक होते हैं वो कहते हैं कि खुद भी रजाई से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चों को कहाँ निकलने देते हैं। तो ये परिस्थिति गरीब बच्चों की होती है, ना कि अमीर घरों में ऐसा नहीं होता। जो मजबूर है या मजबूरी है, जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं अभिभावक, वो अपने बच्चों को सुबह सुबह ही बाल मजदूरी के लिए काम पर भेज देते हैं। तो सर्दी का मौसम था, कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। तो देखिएगा, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति कौन सी है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को राजेश जोशी जी भयानक पंक्ति मानते हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना भी भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, जैसे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अगर इस कविता का शीर्षक ये हो कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो एक अलग थोड़ी सामाजिक समस्या के रूप में कविता का शीर्षक दिखाई देगा। हालांकि भयानक पंक्ति राजेश जोशी ने जानबूझकर इस पंक्ति को इस प्रकार से लिखा है कि कविता में कुछ जान फूंक दे। शीर्षक है जो ये इस प्रकार से दिया है इन्होंने कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इस प्रकार से लिखना चाहिए। इस प्रकार से समाज से प्रश्न पूछ रहे हैं राजेश जोशी जी। सामाजिक समस्या से संबंधित जो ये बड़ी भयानक समस्या है। कविता तो बिल्कुल ही सरल शब्दों में लिखी गई है, लेकिन इसके अंदर जो एक बड़ी सामाजिक समस्या की जो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, उसी के परिप्रेक्ष्य में राजेश जोशी जी ने ये कविता लिखी है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? तो जो खेलने वाले बच्चों की जो गेंदें होती है, बॉल होती है, गेंदें होती है, क्या वो आसमान में गिर गई या आसमान में चली गई? क्या दीमकों ने खा लिया है या उन सारी गेंदों को अंतरिक्ष में भेज दिया गया है? और सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, या किसी काले पहाड़ के नीचे किसी ने सारे खिलौने इकट्ठे करके छुपा दिए हो? क्या किसी भूकंप में ढह गई, या किसी भूकंप में जो विद्यालय की दीवारें हैं या ढह गई हो सारे मदरसों की इमारतें? तो क्या है, मदरसे क्या होते हैं? विद्यालय के लिए कहा गया है। सारे विद्यालयों की जो इमारतें क्या किसी भूकंप के कारण ढह गई है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या एकदम या अचानक सारे जो मैदान हैं, सारे बगीचे हैं, घरों के आंगन क्या खत्म हो गए हैं? इसमें जो कठिन शब्दार्थ है इन पंक्तियों में, अंतरिक्ष का अर्थ आकाश, मदरसा किसके लिए आया है? विद्यालय के लिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कहता है कि अगर वास्तव में ये सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन, गेंदें, खिलौने, विद्यालय सब समाप्त हो गए तो कितना भयानक होता अगर ऐसा होता तो। लेकिन भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हैं हसब मामूल। ये हसब मामूल जो शब्द है इसका अर्थ है यथावत।
यथावत की चीज़ें जो भी चर्चा की जा रही है कविता में, खेल मैदानों की, विद्यालय की, केंद्रों की, तो ये सारे यथावत है। लेकिन दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखिएगा, हालांकि संसाधन है शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, सब संसाधन है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। या तो उन अभिभावकों की मजबूरी रही होगी, चाहे गरीबी हो, या अभिभावकों की जो परंपराएं होती है उनके अनुसार जो कई ऐसे समाज होते हैं जिनमें छोटे बच्चों को काम पर भेजने के या भीख मांगने के लिए या किसी भी प्रकार से अलग अलग तरीके, तो वो छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं काम करने के लिए। उनमें जो शिक्षा की जागरूकता नहीं होती। तो राजेश जोशी ने एक बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में इस कविता में बाल मजदूरी को उभारा है, ताकि समाज से इस जो बाल मजदूरी की जो समस्या है इसको दूर किया जा सके। अब देखिएगा, इस कविता की जो अंतिम पंक्ति यही थी कि बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये जो शब्द जो आया है इन पंक्तियों में, हस्ब मामूल, इसका अर्थ क्या होता है? यथावत, वैसी ही जैसे कि होनी चाहिए, कि संसाधन तो सभी उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इस समस्या पर ध्यान जाना चाहिए पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरी दुनिया का। आज लाखों करोड़ों बच्चे जो छोटे छोटे, जो अपने उम्र में, अपने बचपन में काम पर जाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए, अपने भाई, अपने बहन, माता पिता, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वो उनके लिए काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बचपन भी बच्चों का जो समाप्त कर दिया गया तो उनका जो जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। बस इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राजेश जोशी जी ने ये कविता लिखी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो कविता है उसका उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा। जल्द ही नए पाठ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।